अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है घर की ऑर्गेनाइजेशन पे। घर से मतलब है बेसिकली किचन की ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था और किचन का ये कैबिनेट बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही गंदा हो रहा था। अब तो ये हालत हो गई थी कि मुझे चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एटलीस्ट इस वाले कैबिनेट को ज़रूर साफ़ कर दूँ। तो ये मेरे पास शान मसाले और बहुत सारे और मसाले हैं जो मैं पाकिस्तान से ही लाई थी जब मैं आई थी, और मैंने अभी तक यूज़ कर रही हूँ। उनकी एक्सपायरियाँ काफ़ी लंबी लंबी हैं। यहाँ भी एक वेबसाइट है जहाँ आप शान और नेशनल के मसाले ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही वहाँ से ले आई थी इसलिए फ़िलहाल मुझे अभी तक मज़ीद मसाले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर यहाँ पे मैंने अपने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं गई थी डॉलर ट्री, वहाँ से मैंने एक एक डॉलर के कंटेनर्स लिए। इनमें आप फूड भी स्टोर कर सकते हैं, और क्योंकि ये एयर टाइट हैं इसलिए आप इनमें मसाले भी स्टोर कर सकते हैं। और ये भी मैं डॉलर ट्री से लाई थी। ये बेसिकली है तो फूड स्टोरेज के लिए, लेकिन मैं जो मकसद था इसे लाने का वो था कि मैं अपने चम्मच, स्पेशली जो बड़े वाले डिश वाले होते हैं चम्मच, उन्हें रख सकूं। क्योंकि हम फ़िलहाल जो घर रेंट कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना है और उसकी ड्रॉर्स भी पुरानी हैं, तो वो कुछ ज़्यादा मुझे हाइजीनिक नहीं लगता कि मैं डायरेक्ट ड्रॉर में रखूँ। हालांकि मैंने ड्रॉर में नीचे शीट भी बिछाई हुई है, फिर भी अब मेरे अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं ये अपनी तरफ से स्पून ऑर्गेनाइज़र से बना के यूज़ करूँगी। खैर डॉलर ट्री से मैं और भी चीज़ें लाई थी, जैसे कि टेबल के 2 कवर और डायरीज़, क्योंकि डायरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ लेके आती हूँ। और ये कुछ और छोटे प्लास्टिक के कंटेनर, इनको मैं डिफ़रेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि साबुन वगैरह रख लो तो साइड से पानी निकल जाता है, आपका सिंक गंदा नहीं होता। और इसको मैं कभी कभी एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर लेती हूँ, और ये मेकअप रखने के लिए भी बहुत आसानी से काम आ जाता है। मतलब इसमें लिपस्टिक्स वगैरह और छोटा मोटा मेकअप जो भी होता है। और ये जो चीज़ थी ये है वेजिटेबल्स रखने के लिए। इसमें आप फल रख सकते हैं, और वो छोटे वाले जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, वो इसमें फ़्रेश रहते हैं क्योंकि इसमें हवा भी लगती रहती है और ये बंद भी रहता है, तो चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो खैर यहाँ मैंने अपना इसको डब्बे को अच्छी तरह धो लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है स्टोर पे और स्पेशली डॉलर ट्री पे बहुत सारे लोग चीज़ों को हाथ लगाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कुछ लेके आऊँ बाहर से स्पेशली खाने के लिए, तो मैं उसे डिश वॉशर में धोऊँ। पहले मैं हाथ पे धोती हूँ अच्छे तरीके से, फिर मैं डिश वॉशर में धोती हूँ और फिर उसमें चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चम्मच बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए, और कुछ चम्मच मैंने बाहर भी रख दी हैं, क्योंकि ये मैं ज़्यादा इतने हम लोग नहीं हैं घर में कि हम इतनी चीज़ें और इतने चम्मच इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर से आ जाए उनके लिए एक्स्ट्रा चम्मच है। तो बस मैंने यहाँ पे अपना किचन काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था काफ़ी हद तक। तो वो कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम। तो एक दिन में मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो मैं चीज़ें डिवाइड करके ओवर द वीक या ओवर द वीकेंड्स आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ, क्योंकि काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी बात की बात है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेकअप मिला था। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर नाम की, उस पर अगर आप रिव्यूज़ डालें तो वो आपको चीज़ें सेंड करते हैं, और आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और उनके अपने पेज पे भी। तो इस बार उन्होंने मुझे रेवलॉन का मेकअप भेजा था, जिसको मैं रिव्यू करूँगी और हम बाद में इसकी बात करेंगे। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।